हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइस एजुकेशन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट के साथ मैं आप सबके बीच में आया हूं और आज का जो हमारा ये इम्पॉर्टेंट सेशन है वो कल इवनिंग में एसबीआई ने जो रिक्रूटमेंट जो अनाउंस किया है क्लरिकल पोस्ट के लिए उसको लेकर है और आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन फिल कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या लोकल लैंग्वेज का एक क्राइटेरिया उसमें ऐड है। तो इन तमाम चीज़ों पे हम आज जो है विस्तार से बताएंगे। तो जल्द से जल्द आप जो है इसको आप देखिए, समझिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले ये कि आज 17 दिसंबर है और आज से ही आप एसबीआई का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप लोगो देख रहे हैं और इसके बाद ये देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जो एडवर्टाइजमेंट है, रिक्रूटमेंट है आपका जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, ठीक है। और जो फॉर्म भरने की जो डेट्स हैं वो आज से स्टार्ट हैं, 17 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक। जब भी आप फॉर्म फिल करें आप एकदम लास्ट मोमेंट पे ना करें और ये भी जल्दबाजी भी नहीं करनी है। 17 दिसंबर आज है, आप 2-3 दिन समय लेकर सारे तथ्यों को आप समझ के आप सब कुछ इकट्ठा करके आप फॉर्म फिल करने की दिशा में आगे बढ़िए। तो आज 17 तारीख है और आज से फॉर्म स्टार्ट है और 7 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर एसोसिएट, ठीक है। तो इसके लिए ये जूनियर एसोसिएट पोस्ट है आपकी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स इन क्लरिकल कैडर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज वन स्टेट यूटी ओनली, यानी कि आप अलग अलग राज्यों से फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप वन कैंडिडेट एक ही स्टेट या यूटी से फॉर्म फिल कर सकता है। कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर द टेस्ट ओनली वंस अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट या यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट, क्या होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज पे क्या होना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लोकल लैंग्वेज, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय है। अगर आप उत्तर प्रदेश से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज है जिसमें बैंकिंग की कार्यप्रणाली चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पे हिंदी की प्राथमिकता है। तो डेफिनेटली आपको हिंदी, रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ों को आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट्स में हैं तो लोकल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, मेन चीज़ ये भी है इसके साथ साथ है कि The test for knowledge of specified opted local language will be conducted as a part of selection process. Prelims एग्ज़ाम हो जाने के बाद और मेंस एग्ज़ाम हो जाने के बाद, मतलब आप अगर आप दो सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप जो है ज्वाइनिंग करने के तुरंत पहले एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं और अगर 10th और 12th में अगर आपने वो अगर सब्जेक्ट अगर वो अपनी लैंग्वेज वहाँ पे अगर पढ़ा है तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो 10th और 12th में आपने नहीं पढ़ा है तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना जो है वो अनिवार्य है, ठीक है। ये आप चीज़ें और भी देख लीजिएगा। तो इसमें हमने क्या क्या बताया, तो 17 दिसंबर से 7 जनवरी तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक कैंडिडेट एक ही स्टेट या यूटी से फॉर्म फिल कर सकता है। आप लोकल लैंग्वेज की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आप उसके अंडरस्टैंडिंग को लेकर आप फॉर्म फिल करिएगा। ये नहीं कि आप जो है अगर किसी अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपने वेस्ट बंगाल से फॉर्म फिल कर दिया और आपको बंगाली के बारे में अगर कोई रीड, राइट, स्पीक, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप प्री मेंस क्वालिफाई करने के बाद भी जब वो बैंक ज्वाइन करने से पहले अगर जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें अगर आप डिसक्वालीफाई होते हैं तो आपकी प्री मेंस क्वालिफाई की कोई वैधता नहीं रह जाएगी। यानी कि वो मस्ट है कि उसको आप जो क्या करें, आप क्वालिफाई करें। उसके बाद ये है, ये 10th 12th वाला जो इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है वो आपका मंथ ऑफ फरवरी 2025, तो न्यू ईयर भी आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट आपको समय भी मिल गया। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये एसबीआई को लेकर भी है। तो फरवरी 2025, दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी 2 महीनों का समय है अप्रॉक्स, और 2 महीनों के में आपका जो है प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और उसके अगले 1-2 महीने के बाद जो है मार्च अप्रैल, जो अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो फरवरी 2025 ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे और मार्च अप्रैल में आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
ठीक है। अच्छा, वैकेंसीज में देखते हैं। ये तो आप जो भी कैंडिडेट अगर फिल करना चाहता हो, जहां से उसको आप फिल कर देख लीजिएगा। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात कर रहा हूं वेस्ट बंगाल के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर आप टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 1254 1254 वैकेंसी है, जिसमें 504 जो है वो आपके जनरल का है, 504 जो है वो जनरल का है, 504 जनरल का हो गया, 125 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, ओबीसी की 275 है, एससी की 288 है और एसटी की 62 है। इन सबको अगर आप ऐड कर दें तो 1254 वैकेंसी है। तो इस बार वैकेंसीज भी काफ़ी हैं। इस बार टोटल 13,700 से भी ज़्यादा प्लस वैकेंसीज हैं, और पिछले अगर आप साल में देखें तो लगभग 8,800 वैकेंसी थी। तो वैकेंसीज के मामले में भी इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हुई है। तो इस बार बिल्कुल अपनी तैयारी को आप बूस्ट करिए और जो है एग्ज़ाम की को क्वालिफाई करने के प्रयास में आप जो है आगे बढ़िए। तो टोटल वैकेंसी अगर वेस्ट बंगाल के देखें तो 1254 है, जिसमें 504 जनरल, 125 ईडब्ल्यूएस, 275 ओबीसी, 62 एसटी और 288 एससी कैटेगरी की। तो टोटल हो जाएगा आपका 1254। तो इसमें आपका फिर ए एंड एन यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये आपका है, जिसमें 70 टोटल है और 40 जनरल, 7 ईडब्ल्यूएस, 18 ओबीसी, एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की 5 है, टोटल 70 है। सिक्किम भी इसी ईस्टर्न रीजन में है, तो सिक्किम में भी टोटल 56 वैकेंसीज हैं, 25 जनरल, 5 ईडब्ल्यूएस, 13 ओबीसी, एसटी की 11 और एससी की 2 वैकेंसी, टोटल 56। तो ये 1254 ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। लेकिन पिछले वर्ष के अगर हम कट ऑफ में जाएं तो वेस्ट बंगाल जो है पिछले साल नंबर 1 रहा था हाईएस्ट कट ऑफ में, क्लिनिकल कैडेट के प्रीलिम्स कट ऑफ में, जो 80 जो है आपका इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो है कट ऑफ गया हुआ था। तो ये यहाँ पे कट ऑफ भी जो है ज़्यादा जाता है। और अदर अगर आप देखें कुछ अदर स्टेट्स पे तो जो है 1317 भोपाल में आपको ज़्यादा संख्या दिख रही है, गुजरात में आपको 1073 दिख रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में भी अच्छी वैकेंसी है 1317। उसके बाद फिर आपका पंजाब में भी है 569 वैकेंसीज़ हैं। जो बड़े वैकेंसीज हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 1317 मध्य प्रदेश रीजन में है, 1100 के आसपास गुजरात रीजन में है, दैन उसके बाद भुवनेश्वर तो आपका 362 है टोटल, उसके बाद 569 पंजाब में है रीजन में, हैदराबाद यानी तेलंगाना स्टेट 342, राजस्थान 445, वेस्ट बंगाल का जो मैंने बताया आपको 1254। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है भारत का, वहाँ पे जो है आपका 1894 मतलब अप्रॉक्स 1900 वैकेंसी है इस बार। ठीक है, 780 जनरल, वो आप देख लीजिएगा, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी है और एससी, इस तरह से है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी है अप्रॉक्स 1200, बिहार में भी देखिए 1111 ये है आपका, झारखंड में भी अच्छी वैकेंसी है अप्रॉक्स 700 है। तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, केरला में भी अप्रॉक्स 500 वैकेंसीज है। तो ये कुछ बड़े वैकेंसीज जो कुछ स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ पे 1900 वैकेंसी, 1300 वेस्ट बंगाल में है आसपास, और 1100 आपका है गुजरात, 1320 के आसपास है मध्य प्रदेश। तो ये कुछ बड़े स्टेट्स हैं जहाँ वैकेंसीज की संख्या ज़्यादा है। तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी आपका टोटल वैकेंसीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वैकेंसीज का हमने डिस्कशन किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका उत्तर प्रदेश का है और अप्रॉक्स 1900। वेस्ट बंगाल के बारे में मैंने बताया, जहाँ पर 1254 वैकेंसीज हैं, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे, जिसमें ये कहा गया है कि ग्रेजुएशन तो मस्ट है, और उसके साथ साथ अगर ग्रेजुएशन का अगर फाइनल ईयर है, सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन लास्ट सेमेस्टर है, तो अगर आप ये अश्योर हैं कि 31 दिसंबर 2024 तक आपको डिग्री मिल जाएगी, मार्कशीट आपको मिल जाएगी, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी अपीयरिंग जो आपके जो कैंडिडेट्स है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वो
जो है इस बात का ध्यान रखिए कि 31 दिसंबर 2024 तक वो पूरी जो आपकी क्राइटेरिया है वो फुलफिल आप करें अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 20 ईयर्स जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मेंशन रहेगा। 20 ईयर्स ये तो मिनिमम है ही, मैक्सिमम कितना है 28 ईयर्स, मैक्सिमम कितना है 28 ईयर्स। और इस 28 ईयर्स में जो एज की जो क्राइटेरिया है, जो कैलकुलेशन होगा वो 1 अप्रैल 2024 के मापदंडों के अनुसार होगा। यानी 1 अप्रैल 2024 तक आपकी 28 साल जो है एज जो है वो हो जानी चाहिए। और इस पे कुछ जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है रिलैक्सेशन वाले, वो भी आपको इसमें उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। वो क्या है वो देखते हैं। तो ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, तो 20 ईयर्स नॉट बिलो एंड अबव 28 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024 जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो डेट इज कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर 2 अप्रैल 1996 से पहले उसका जन्म न हुआ हो, उसके पहले, और 1 अप्रैल 2004, ठीक है, 1 अप्रैल 2000, ये आपका है बोथ डेज इंक्लूसिव, ठीक है, ये आई थिंक 24 होना चाहिए, 2004, नॉट लेटर देन, नहीं 2004, ठीक है। अच्छा, रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 ईयर्स, मिलनी ये 2 है, बाकी आप देख लीजिएगा। PWBD जनरल AWS 10 साल है, SC ST के लिए 15 साल है, OBC PWBD 13 साल है। तो ये मेनली आपका है SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में, ठीक है। ये देखिए लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। अगर आप, जैसे अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूं, तो प्रीलिम्स एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके। वो 3 सब्जेक्ट क्या हैं? इंग्लिश है, मैथ्स है यानी क्वांट जिसको आप कहते हैं, और रीजनिंग है। तो इन तीनों ही सब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 30 इंग्लिश में है, 35 क्वांट्स में है, 35 रीजनिंग में है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 हैं, 100 मार्क्स हैं, और सब में 20-20 मिनट का जो टाइम अलॉटेड किया गया है, यानी टोटल 1 घंटे में 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। लेकिन इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन जो अदर जो आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो रीजनिंग है और चाहे वो आपका क्वांट्स है, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज में आप जो है आप वो क्वेश्चंस को आप फेस करना चाहते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार के लिए इंग्लिश हिंदी है, तो इंग्लिश आपको कॉमन मिलेगा क्योंकि इंग्लिश तो सब्जेक्ट भी है। तो आंध्र प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू है, अरुणाचल में इंग्लिश और हिंदी है। तो ऐसे करके सारे स्टेट्स के बारे में है। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर की हम बात कर रहे थे। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर आपके प्रीलिम्स और मेन एग्जामिनेशन, ये 2 आपके इसमें फेजेस हैं। तो पहला जो आपका फेज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पता ही है कि ऑनलाइन एग्जाम हैं ये, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। दिस टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेक्शंस एज फॉलोज। नेम ऑफ टेस्ट देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि ये 3 सेक्शन है आपके। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगा, आपके क्वांट्स और रीजनिंग, या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप जो सिलेक्ट करेंगे उसमें क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी 30 है, इंग्लिश में 30 मार्क्स है, मैथ्स में आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स हैं, और सब में आपका 20-20 मिनट का जो समय है वो निर्धारित है। यानी कि 1 घंटे 1 घंटे 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स, और कितना 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। अगर सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है आपका, सेक्शनल। अगर आपका कोई भी अगर 2 अगर पेपर, अगर इंग्लिश को अगर जिसका इंग्लिश बेटर है, या मैथ्स आपका बेटर है, या रीजनिंग जो है, तो किसी भी 2 पेपर में अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर 35 मैथ्स और रीजनिंग में देखें तो 70 है, तो इसमें अगर आपका हमारा एक्यूरेसी अगर बहुत अच्छा है, अगर 60+ अगर अटैम्प्ट कर लें, इंग्लिश में भी अगर 30 क्वेश्चन है 20-22 कर लें, तो आपकी 80 से 85 के बीच में आपकी जो है आउट ऑफ 100 में ये आपको नंबर्स दिखेंगे, लेकिन एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए, है ना।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कट ऑफ जो है वो आपका ज़्यादा जाता है, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का मैंने आपको बताया कि क्या आपका आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, आपके कितने मिनट आपको अलाउड किए गए हैं। तो 20-20 मिनट हैं, 1 घंटा, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, 35 और 30। रॉन्ग आप आंसर से लिए आपको 1/4 आपका नेगेटिव भी वो आपका टोटल से क्या होगा, डिडक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में देखते हैं, ये आपका फेज 1 हो गया। फेज 2 क्या है देखिए, फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्कोरिंग वाला वो आपका है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, है ना। सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप कम टाइमिंग में ज़्यादा मार्क्स आप जो है जीए यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस से आप स्कोर कर सकते हैं। सभी जो आपके इम्पॉर्टेंट सेक्शन हैं और सभी की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है, लेकिन अगर हम कम टाइम में ज़्यादा अगर हम स्कोर करना चाहते हैं तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से आप कर सकते हैं। तो फेज़ 2 मेंस एग्जामिनेशन, और उसमें अगर हम लोग देखें कि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन हैं, तो 50 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स हैं, 35 मिनट टाइम है। इंग्लिश में देखें तो 40 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स है और 35 मिनट टाइम ही है। यानी कि जी और इंग्लिश में जो आपके टाइम अलाउड है, जो टाइम दिया गया है वो कितना है, 35 मिनट है। और मैथ्स और रीजनिंग में कितना है, 45 मिनट। यानी कि 50 क्वेश्चन जीके के यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस के, 50 क्वेश्चन मैथ्स के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग, यानी 150 ये और 40 आपका इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है और बाकी सब में 50-50 करके हैं। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या कितनी है, 190। मार्क्स कितने हैं, 200, ठीक है। मार्क्स कितने हैं, 200, और टाइम कितना हो गया, तो 2 घंटे 40 मिनट। अगर आप सबको ऐड कर दें 35 70 और 45 90, तो 1 घंटे 160 मिनट, यानी 2 घंटे 40 मिनट का समय आपका निर्धारित है। और इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग मेंशन है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग आपका इसमें ही मेंशन है, आपका 1/4 है। तो ध्यान से आप आंसर्स को टिक करेंगे। तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी के साथ कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 50 40 50 और 60, तो नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं वो 200, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 190 और 2 घंटे 40 मिनट निर्धारित हैं, जिसमें 1/4 ये भी यहाँ पर भी नेगेटिव मार्क्स है। और नेगेटिव मार्क्स आपका रॉन्ग आंसर्स के लिए कितना है, आपका 1/4 ऑफ द मार्क असाइंड फॉर क्वेश्चंस विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका है, जो एसबीआई जो ट्रेंड अप्रेंटिस आपके हैं, तो उनको 2.5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स उनको जो है 200 मार्क्स, ये मेंस की बात हो रही है, उनको बोनस दिया जाएगा। और यहाँ मेंशन भी है, या आप पढ़ लीजिएगा, द बोनस मार्क्स विल बी एडेड टू द एग्रीगेट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि प्रीलिम्स के जो स्कोर है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, उसका जो आपका ऐड नहीं होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, मेंस पे ही मेरिट आपकी वो बनेगी। तो मेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले पहला फेज तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप मेंस दे पाएंगे। तो मेंस एग्जामिनेशन में जो 200 मार्क्स है उसमें 2.5% का अगर आप करेंगे, टोटल में 2.5% निकालेंगे तो 5 नंबर आएगा। तो 5 नंबर जो है आपका वो बोनस दिया जाएगा ट्रेंड अप्रेंटिस जिन्होंने वो कंप्लीट कर ली है अप्रेंटिसशिप इन एसबीआई सक्सेसफुली ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2024, 30 नवंबर 2024 तक, ठीक है।
कुछ ध्यान देने की बात ये है कि जैसे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो रहा है तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसको आप बिल्कुल अच्छे से रखिएगा। मेंस एग्ज़ाम्स के पहले जो है उसकी वो चेक किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फॉर्म भरने से पहले आप जो है 2-3 दिन अच्छे से सारे तथ्यों को आप नोट डाउन करें, अच्छे से सबकी जानकारी को समझें, कैसे करना है, कहाँ से करना है और उसमें क्या क्राइटेरिया है, उन सब के बाद ही आप फॉर्म फिल करें। लेकिन हाँ, लास्ट डेट का वेट ना करें, लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म बिल्कुल फिल कर दें, ठीक है। ये सब पे स्केल है आपका 24,050, बेसिक पे है 26,730, इसके साथ बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होंगे तो अमाउंट आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। द टोटल स्टार्टिंग एमोलमेंट्स ऑफ अ क्लरिकल कैडर एम्प्लॉय पेएबल एट मेट्रो लाइक मुंबई विल बी अराउंड ₹46,000। तो बहुत सारे भत्ते मिलते हैं जिसको आप बोलते हैं अलाउंसेस, प्रोबेशन पीरियड वगैरह है, ये सब तो हो गया, ठीक है। फीस की बात कर लें तो फीस है जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 रुपये है, बाकी सबके लिए जो है वो नील है, कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें, तो एसबीआई के जो ये लिंक है उस पर आप क्लिक करें और उसके बाद जो है आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें, उसको फिल करें फॉर्म को। एक बार आपने जो स्टेट फिल कर दिया, कैटेगरी फिल कर दी, तो फिर उसमें कोई अपडेशन नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगी। ये सारे गाइडलाइंस मेंशन हैं, उसको आप देख लीजिएगा, है ना। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप फॉर्म फिल करने से पहले सब कुछ अच्छे से पढ़िए, खुद से पढ़िए, समझिए उसको और वेट ज़्यादा ना करिए। ये आपके टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशंस के, तो ये सभी स्टेट्स हैं और उस स्टेट से जुड़े हुए जो आपके बड़े शहर हैं वहाँ पे एग्ज़ाम्स ही होंगे। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो बहुत सारे आपके यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। बिहार की बात करें तो आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, है ना। तो ऐसे हैं आपका बिहार हो गया। देन उसके बाद फिर अगर हम झारखंड की बात करें तो धनबाद है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, रांची है ना। मध्य प्रदेश भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन। वेस्ट बंगाल में देखिए बहुत सारे शहर हैं यहाँ पर, आसनसोल है, दुर्गापुर है, कोलकाता है, हुगली है, हावड़ा है, कल्याणी है, सिलीगुड़ी है। यानी कि 1 2 3 4 5 है, 7 सिटीज़ टोटल आपका। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा है, आगरा, अलीगढ़, बरेली, फैज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ बहुत ज़्यादा ही है। प्रयागराज जिसको आप पहले इलाहाबाद कहते थे, तो ये टोटल हो गया। पंजाब में अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, मोहाली, पटियाला, उड़ीसा, बालासोर, बरहमपुर ऐसे करके हैं। महाराष्ट्र में भी बड़ा स्टेट है, वहाँ भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल जो बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पे जो एग्जामिनेशंस की जो आपके सिटीज़ हैं वो भी, उनकी भी संख्या आपकी ज़्यादा है। तो ये हो गया टोटल आपका। तो ये सब आपका है क्राइटेरिया क्या आपका डॉक्यूमेंट्स का, कि कलर होना चाहिए, उस पर थंब इम्प्रेशन है, पिक्सल वगैरह है, स्कैन इमेजेस वगैरह, क्या क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वापस मैं एक बार फिर से फर्स्ट पेज पे आता हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ट्वेंटी 28 ईयर्स ऑफ एज है। ये आपका टोटल वैकेंसीज था जिसमें 1254 ये वेस्ट बंगाल का था। तो ये आपका रहा जो इम्पोर्टेंट आपका ये है। तो फिर से एक बार जिन चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्लरिकल पोस्ट की वैकेंसी अनाउंस हुई है, उसमें
आपका ये फॉर्म फिल का डेट आज 17 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक है। फॉर्म फिल करने की जो एज क्राइटेरिया है वो 20 साल से 28 साल के बीच में है। 28 साल के बाद की जो एज रिलैक्सेशन है SC ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, ये आपको मिलेगी। और जो एज की जो कैलकुलेशन होगी वो 1 अप्रैल 2024 के अनुसार होगी। और उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होगा वो मंथ ऑफ फेब में होगा और मार्च अप्रैल में आपका इसका मेंस एग्जामिनेशन होगा। वेस्ट बंगाल के रिस्पेक्ट में 1254 वैकेंसी है, जिसमें 504 आपका टोटल 504 आपका जनरल में है और बाकी अदर क्राइटेरिया को ऐड कर दे तो 1254 है। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल करें, जल्द से जल्द आप फॉर्म फिल करें, लेकिन सब कुछ पढ़ के समझ के अच्छे से 17 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी के बीच में। थैंक यू।